जब हम अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं या हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे सामने समस्या आती है कि हमें कुछ शब्दों का एक्यूरेट अर्थ पता नहीं होता और हमारे सामने यह समस्या आती है कि इस शब्द के बदले में क्या शब्द आएगा और यहीं से कन्फ्यूजन हो जाता है। और कुछ वाक्य तो ऐसे होते हैं जिनका अर्थ कुछ और होता है और दिखाई और देता है। वहाँ हम सोचते हैं कि एक्यूरेट शब्द या वाक्य क्या होगा और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम केवल एक्यूरेट शब्द या वाक्य की तलाश में रहते हैं और उस शब्द या लाइन की तलाश में रहते हैं और उस शब्द या लाइन की ट्रांसलेट नहीं कर पाते। नतीजा हार मान लेते हैं और सोच लेते हैं कि अंग्रेजी हमें नहीं आती। जबकि जब हम हिंदी में या हमारी मातृभाषा में बात करते हैं तो जो कुछ बोला जाता है या पूछा जाता है उसका जवाब दे देते हैं और हमें नहीं लगता कि हमने गलत जवाब दिया है। पूछने वाले की बात जवाब देने वाले को समझ में आ जाती है और जो उत्तर दिया जाता है वह प्रश्नकर्ता के समझ में आ जाता है। कहीं पर भी यह दिक्कत नहीं आती कि इस शब्द का क्या अर्थ है या इस वाक्य का क्या अर्थ है। जिस सेंस में पूछा जाता है या बताया जाता है वह भाव हमें समझ में आ जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम अंग्रेजी से हिंदी बनाते हैं या हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो बहुत से शब्द या वाक्य ऐसे होते हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता और नतीजा ये होते हैं कि हम सोचते रहते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ होगा या इस वाक्य का क्या अर्थ होगा। वो अर्थ हमें पता नहीं चलेगा और इसलिए हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे और दिमाग में हमारे बैठ जाएगा कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। जबकि जब हम हिंदी के बारे में बात कर रहे होते हैं या हम अपनी मातृभाषा के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जो बात किसी के द्वारा पूछी जाती है तो पूछने वाले की बात सुनने वाले को समझ में आ जाती है, चाहे उसने कैसे ही घुमा फिरा के पूछा हो, चाहे उसके पूछने का तरीका सही ना हो, लेकिन जो कुछ पूछा है उसका अर्थ उसे सही सही समझ में आ जाता है कि इसने ये पूछा है। इसी तरह जो जवाब देता है चाहे वो शब्द किमी यूज करे, चाहे वो वाक्य कैसे यूज करे, टूटे फूटे करे, आगे पीछे करे, तो भी उसे समझ में आ जाता है कि इसने ये जवाब दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम हिंदी में या मातृभाषा में कोई बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें जो चीज़ हमारा ध्यान होता है वो होता है भाव पर भी। ये बात पूछी गई थी, इस वाक्य का या इस लाइन का ये भाव है, और जो बात जवाब दिया जाता है उसका भी हमें पता है कि जो उसने बताया इसका अर्थ ये या इसका अर्थ ये है या इसका भाव इसका ये। वहाँ पर हम शब्द नहीं देखते कि एक्यूरेट शब्द क्या है, और जब हम एक्यूरेट शब्द के पीछे नहीं भागते तो हमें डर नहीं लगता है। इसलिए आज हमें अपनी मातृभाषा हिंदी या जो भी मातृभाषा है वो उनकी जिसकी भी उसको समझ में आ जाती है, दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनका सारा ध्यान यही होता है कि क्या पूछा गया है, उसका अर्थ क्या है, बस। सेम शब्दों का उनको कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। जैसे हम कहते हैं, उदाहरण के द्वारा मैं आपको कुछ वाक्य ऐसे बताऊंगा जिनको देखोगे तो लगेगा कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन समझ में आ जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। जैसे पहला वाक्य है कि मेरा सर चकरा रहा है या मेरा सर चक्कर खा रहा है। जब हम ये कहते हैं कि मेरा सर चकरा रहा है या मेरा सर चक्कर खा रहा है तो इसका अर्थ है कि हम उस मामले में कंफ्यूज होते हैं, वो बात हमारे समझ में नहीं आती। ये नहीं कि हमारा जो सर दिमाग है वो चक्कर खा रहा है, चक्कर का मतलब गोल सर्कल होता है, उसको बुटके भुर भुर के खा रहे हो या पका के खा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। हमें पता है कि इस बात का ये अर्थ है
कि हम उस बात का अर्थ नहीं समझ पा रहे, कंफ्यूज है। दूसरा एक वाक्य ये कहते हैं, अगर हम कहें कि उसकी मांग उजड़ गई, तो मांग जो बाड़ों में टालते हैं, जो मांग बाड़ों में टाला जाता है, उससे इस मांग का कोई लेना देना नहीं है कि बाड़ों में जो मांग टाली गई है उसको कंघे से इधर उधर कर दिया गया हो या जड़ से ही खत्म कर दिया हुआ। जब हम कहते हैं कि उसकी मांग उजड़ गई, तो इसका अर्थ सीधा सा होता है कि उसके सीमेंट की मृत्यु होगी, अपन पता समझ में आ जाता है। अगर कोई कह देता है कि उसने उसकी मांग उजाड़ दी, मतलब उसने उसके घर वाले को मार दिया। तीसरा, कई बार कहते हैं कि वह अपनी माँ की आंखों का तारा है। इसका मतलब वह अपनी माँ की आंखों का तारा, मतलब आंखों में कोई तारा नहीं है, अपने को समझ में आता है कि वह अपनी माँ का लाडला है। ज्यादातर ये वाक्य आते हैं, तुम क्या जानो दो चुटकी सिंदूर की कीमत। इसमें हर शब्द का अलग अर्थ है, लेकिन अर्थ हमें समझ में आता है कि शादी की कीमत हर एक को नहीं पता होती। जिसने शादी की होती है उसी को पता होता है कि शादी की कीमत क्या होती है। जैसे कई बार झगड़ा होता है तो कहते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में या पंचायत में देख लूंगा। पंचायत या कोर्ट में देखने का मतलब कि वो आपके खिलाफ कोर्ट में केस डालेगा या पंचायत करेगा। देखने का मतलब कोई फोटो उतारना नहीं होता। ये बात अपन समझ में आती है। कोई कहता है कि मैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगा, इसका मतलब वो धमकी दे रहा है कि तेरे ऊपर कोर्ट में केस डालूंगा या इस मामले में पंचायत करूंगा, न कि फोटो देखने की बात कर रहा है कि मैं आपको अच्छी तरह मीठी नज़रों से या गुस्से में देखूंगा। ऐसी कोई भावना नहीं होती, ये हमें समझ में आ जाता है। अब तो मुलाकात थाने में होगी। कई बार किसी से झगड़ा हो, छोटी मोटी बात होती है, कहते हैं अब तो मुलाकात थाने में होगी, क्योंकि थाने की मुलाकात कोई ज़्यादा मीठी होती है। सिर्फ इसका अर्थ ये होता है कि मामला थाने तक पहुंचने वाली है, बात यहाँ तक बढ़ गई है, उसकी तो हवा निकल गई। क्यों भी किसी आदमी की हवा निकल गई, क्या उसमें हवा भरी हुई है जो उसकी हवा निकल गई? जबकि हमें पता है इसका अर्थ है उसकी हवा निकल गई, इसका मतलब जो बातें बना रहा था वो पता चल गया कि ये सारी गप मार रहा है। इसके बाद एक वाक्य, मेरे मन का वहम निकल गया। मन का वहम निकल गया, क्या मन में कोई वहम भरा होता है? कोई ऐसा कोई तरल पदार्थ, ऐसी कोई वस्तु भरी है जो मन से निकल गई? ऐसा कुछ नहीं। अंग्रेजी में होगा तो हम ढूंढेंगे मन का वहम, पता नहीं किसी की वस्तु है, क्या चीज़ है। मन का वहम मतलब हमारे बीच जो मतभेद था वो खत्म हो गया। उसके अगला वाक्य, मन का मेल दूर हो गया। मन का मेल दूर होने का मतलब जो गिला शिकवा था वो दूर हो गया। अब हम एक दूसरे से कोई गिला शिकवा नहीं है। बातों बातों में कह देते आजकल उसकी गुड है। इसकी गुड का अर्थ क्या है? अपन ने पता है कि उनकी आजकल अच्छी बनती है। उनकी एक ही बात है, फूटी आंख नहीं सुहाना। इसका मतलब कोई आदमी किसी को बहुत बुरा लगता है और यहाँ तक बुरा लगता होता है कि उसकी अच्छी बातें भी उन्हें दिखाई नहीं देती। फूटी आंख नहीं सुहाने का मतलब भी कोई आदमी किसी को बुरा लगता है। यहाँ पर फूटी आंख ये थोड़ी है कि डैमेज आंख की तरफ बात चल रही हो। वह मुझसे जलता है, जलने का मतलब कोई फायर वाली जलने वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि वो हमारे से नाराज है या वो हमसे खुश नहीं है। बहुत बार कहते हैं पेट भर गया। पेट भरने का अर्थ क्या है? पेट भरने ज्यादातर कहते हैं, ज्यादातर अपन कहते हैं भाई उसका पेटा भर गया, मेरा पेटा भर गया। पेटा भरने का मतलब कि जो बात उसने कही है, जो स्पष्टीकरण दिया है, हमारे को वो समझ में आ गया। अगर इसका भाव ये होता है, ये भाव हमें समझ में आ जाता है। अगर पेटा भरने की, पेटा भर गया, पेटा शब्द की कोई अंग्रेजी थोड़ी है, भर गया कोई फिलअप थोड़ी करना है। पेटा कोई पेटी हो और उसको भर दिया हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। पेटा भरना मतलब कि मैं संतुष्ट हो गया हूं। उसके बाद एक वाक्य, वह आंख मिचोली खेल रहा है। आंख मिचोली खेल रहा मतलब कि वह बात को स्पष्ट नहीं कर रहा है, कभी हाँ कर रहा है कभी ना कर रहा है। बस इसका अर्थ यही हुआ, उसकी अकल पर पत्थर पड़ते, उसकी अकल पर पत्थर पड़े रहते हैं।
अक्ल पर पत्थर पड़ना, कोई अकल कोई ऐसी चीज तो नहीं कि पत्थर उसके ऊपर जाके पड़ गया, उसके ऊपर पड़ गया हो। इसका मतलब है कि उसकी मति थोड़े टाइम के लिए या जो भी हो, उसकी मति खराब हो गई हो, उसका दिमाग काम करना बंद कर लिया हो, वो सही तरह से नहीं सोच पा रहे हो। इसका अर्थ ये है। जो अर्थ हमने बताए इनमें से जो वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं, इसकी सेम ट्रांसलेट करने की जरूरत थोड़ी है। जो इसकी समझ में आए, उसके इसका जो अर्थ समझ में आए वही काफी है। उसकी अकल पर पत्थर पड़ना, तो यहाँ कोई पत्थर शब्द की कोई जरूरत नहीं है, अकल शब्द की कोई जरूरत नहीं है। इससे जुड़ा जो अर्थ निकलेगा, अगर वो वाक्य हम लिख देते हैं तो ये वाक्य कवर हो जाएगा। और ट्रांसलेट करने में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि हम इन चीज़ों का जो अर्थ होता है, हम उसके भाव जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो नहीं सुनते, लेकिन हम उसके सेम शब्द ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सेम शब्द क्या होगा, और यही हम गलती करते हैं। अगर हमें ट्रांसलेट करनी हो तो हमें इन बातों का वहम काटना होगा। पहला कि मैं सेम शब्दों के लिए सेम शब्द ढूंढूंगा और ट्रांसलेट में भी वही करूँगा। अगर आप सेम शब्द ढूंढ के लिखोगे तो आपकी ट्रांसलेट गलत होगी। आपकी ट्रांसलेट तब सही होगी जब उसमें कही हुई बात का अर्थ समझ में आ गया, तो आपके द्वारा की हुई ट्रांसलेट सही है। अगर की हुई बात का अर्थ समझ में नहीं आए लेकिन आपने शब्द सारे के सारे सही उसके बदले में ढूंढ ढूंढ के लगा दिए, तो आपकी ट्रांसलेट गलत मानी जाएगी।